Hello everyone, welcome to Tech Learning with Rajat and this is the episode 17 of our MongoDB series। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं बताने वाला हूँ आपको आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कनेक्टिंग MongoDB विद Node.js। आप MongoDB जो हम कंप्लीट बेसिक डेटाबेस कंप्लीट पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, और इंट्रोडक्शन भी हम देख चुके हैं कि Node.js और MongoDB का साथ में क्या इंट्रोडक्शन हो सकता है। आज हम देखेंगे कि डेटाबेस कनेक्टिविटी हम कैसे कर सकते हैं या फिर विद द हेल्प ऑफ Node.js आप कैसे MongoDB को कनेक्ट कर सकते हो। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या टेक्निक, क्या क्या कमांड्स, क्या क्या कोड होते हैं, वो सारा हम देखने वाले। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और जैसे अगर आपको पता ही है Node.js की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और साथ के साथ में क्या बेसिक्स ऑफ Node.js होता है, कैसे इंस्टॉल होता है, वो सब मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ कि नोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसका वर्जन चेक करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, आपको यहाँ राइट साइड में नोट्स दिख रहे होंगे और लेफ्ट में मेरी कोड की स्क्रीन दिख रही है। तो सारा यहीं पे हम करके देखेंगे बहुत आसान स्टेप्स में। तो अगर देखिए हम बात करते हैं कनेक्टिंग MongoDB विद Node.js में, तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये आपको पता ही है कि जितनी भी मॉडर्न बैकएंड एप्लीकेशंस है उनको डेटाबेस की जरूरत पड़ती है डेटा को स्टोर करने के लिए और मैनेज करने के लिए। साथ के साथ हमको ये भी पता था MongoDB जो है एक NoSQL डेटाबेस है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, दैट स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ जेसन। ये सब हमको पता ही है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है उसमें क्या होता है कि क्या क्या चीज हमको चाहिए होता है। जब भी आप Node.js एप्लीकेशन की बात करेंगे तो MongoDB को कनेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज हमें चाहिए, वो चाहिए हमको Node.js का ड्राइवर। और क्या क्या चीजें चाहिए, लाइक द ड्राइवर अलाउज Node.js एप्लीकेशन टू, एक तो टू कनेक्ट टू MongoDB सर्वर, MongoDB सर्वर से कनेक्ट करने के लिए एक्सेस डेटाबेस एंड कलेक्शंस एंड इंसर्ट रीड अपडेट एंड डिलीट डेटा। ये बेसिक ऑपरेशंस के लिए हमको जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट जब आप क्रिएट करोगे तो मान के चलो मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा है यहाँ पे मोंगो प्रोजेक्ट के नाम से, ठीक है। अगर आप यहाँ लेफ्ट में देखोगे तो एक मोंगो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट कर रखा है। अब इसके बाद और क्या करते हैं, फिर आप इसमें जाएंगे तो मैं यहाँ टर्मिनल पे ही आपको सारी चीजें करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि हम क्या करते हैं, हमें एक पैकेज डॉट जेसन फाइल चाहिए होती है, जिसके लिए हम कमांड यूज करते हैं। यहाँ टर्मिनल पे अगर आप देखोगे तो npm init -y लाइक दिस, और मैंने इसको एंटर कराया। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक पैकेज डॉट जेसन फाइल हमको मिल जाती है एक कंप्लीट पैकेज डॉट जेसन फाइल हमको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो ये फाइल ऑलरेडी मिल गई हमको npm init by से, राइट में पूरे मैंने स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीटली लिख रखे हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इसको करने के बाद में और भी हमें कुछ चाहिए होता है। हमको क्या चाहिए, देखो इस कमांड से तो हमको मिल गया आपका पैकेज डॉट जेसन फाइल। अब हमको चाहिए MongoDB ड्राइवर को हमको करना है इंस्टॉल। हम क्या करेंगे, MongoDB ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए हम ये कमांड एग्जीक्यूट कराएंगे सबसे पहले जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ, npm install MongoDB, ठीक। तो अगर मैं ये कमांड यहाँ पे यूज करता हूँ npm install और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे MongoDB, ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे npm install MongoDB। तो इससे क्या होगा, बेसिकली एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट होगा और कुछ हमारे नोड मॉड्यूल्स और MongoDB वगैरह हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसी के साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पैकेज डॉट लॉग पैकेज माइनस लॉग डॉट जेसन फाइल और नोड मॉड्यूल्स जो भी होता है, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट होके आ गया है, ठीक। तो ये फाइल्स हुई और यहाँ पे वो आपको दिखा भी रहा है कि ऐसे एडेड इतनी इतनी 12 पैकेजेस और जो भी एग्जाम्पल होता है। तो अभी आप प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे ना शॉर्ट में, देखिए सिंपल, तो जैसे यहाँ पे आपको मैंने हाईलाइट करके दिखाया हुआ है मोंगो प्रोजेक्ट का, वैसे ही है। एक नोड मॉड्यूल एक फोल्डर है, एक पैकेज डॉट जेसन है, एक पैकेज लॉग डॉट जेसन है और एक आपका ऐप डॉट जेएस है, ठीक है। सेम यहाँ पे नोड मॉड्यूल, पैकेज लॉग जेसन फाइल और पैकेज जेसन और आपका एक ऐप डॉट जेएस, ठीक है। अभी मैंने ऐप में कोई भी कोड नहीं लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऐप के अंदर क्या है ना, कोई भी कोड नहीं लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो मैं बताता हूँ अभी उसमें हम क्या करेंगे। तो देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें एप्लीकेशन फाइल क्रिएट करनी है। तो एप्लीकेशन फाइल हमारी क्या है, app.js। तो हमने एक फाइल क्रिएट कर ली app.js, अभी वो ब्लैंक है। अब देखिए हम app.js में जनरली क्या क्या फाइल्स रखते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा।
ठीक है, तो देखिए उस app.js के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो राइट साइड में कि हमको क्या करना होता है, इंपोर्ट कराना होता है MongoDB ड्राइवर को। सबसे पहले अगर हम लोकली देखेंगे कि लोकली आपका MongoDB ड्राइवर कनेक्टेड है या नहीं है, तो उसके लिए हम लिखते हैं const mongo client, ठीक है, इक्वल टू रिक्वायर MongoDB। अच्छा, इसके साथ साथ हमको कोड पता है, जैसे ये कंपास की विंडो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, तो इसमें क्या है कि 27017 इसका लोकली हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, MongoDB को कनेक्ट करते हैं। अब ये करने के बाद में इतना जब हमको पता पड़ जाता है, तो नेक्स्ट जो काम होता है हमारा, फिर हम क्या करेंगे, मैं आपको ये कोड दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये एग्जाम्पल कोड आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। अब ये है आपके लोकल MongoDB कनेक्शन के लिए। देखो मैंने क्या करा, यही वाला कोड कॉपी पेस्ट कर लिया। मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं यही वाला कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूं अपने app.js में, ठीक है। देखिए अब ये कर लिया मैंने। अब यहां ये करने के बाद देखिए इसको भी हमने यूज कर लिया यहाँ पे, और इसके साथ साथ में अगर आप यहाँ नेक्स्ट में देखोगे तो ये कॉन्स्ट यूआरएल, और क्या यूआरएल होता है लोकली आपका MongoDB में, लोकल होस्ट 27017, ठीक। इसके फिर बाद हम ट्राई कैच मेथड का यूज कर रहे हैं, जो ऑलरेडी मैंने ये नोड के अंदर और जावास्क्रिप्ट की सीरीज के अंदर कंप्लीट एसिंक फंक्शंस कैसे काम करते हैं, एसिंक का कॉन्सेप्ट क्या है, एसिंक अवेट का, ट्राई कैच, ये सारी चीजें कवर कर रखी हैं। अगर आप बिल्कुल ही नए हैं सीरीज में तो आप वो सारी चीजें वहां से देख सकते हैं। तो अच्छा, अब ये करने के बाद इसमें क्या है कि या तो क्या होगा, यहां मैसेज प्रोवाइड कराएंगे, अगर वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा इससे लोकल होस्ट 27017 से, तो यहां पे हम दिखा देंगे कनेक्टेड टू लोकल MongoDB, अदरवाइज कनेक्शन एरर हम यहां पे शो करा देंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट कराता हूं app.js को, इसको मैंने सेव किया, और यहां पे मैं कैसे एग्जीक्यूट कराऊंगा, नोड और फिर लिखूंगा app.js अपने टर्मिनल पे, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे सबसे नीचे स्क्रीन पे आप देखेंगे यहां पे लिखा रहा है कनेक्टेड टू लोकल MongoDB, यानी कि सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। तो ये तो रहा कि आप लोकली इस तरह से इसको कनेक्ट करते हो, ठीक है, लाइन बाई लाइन कोड लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अच्छा देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, चलिए मैंने इसको एक सेकंड के लिए होल्ड कर दिया, इसको रोक दिया। अब यहां देखोगे मैंने इसको 7 को सपोज हटा दिया, यानी कि वो आईपी गलत है ना। अब हम देखेंगे तो नोड app.js करने पे कुछ हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं वो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी वो प्रोसेसिंग कर रहा है और देखते हैं क्या कहानी रहती है उस केस में, ठीक है। तो जैसे आप पहले देख चुके थे कनेक्ट लोकल होस्ट पे उसने उसको वो कर दिया, ठीक है। चलिए इसको रोक देते हैं और यहाँ पे जो 7 होता है, अब हम देखेंगे ये कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। दोबारा से नोड app.js, ठीक है, तो कनेक्टेड टू लोकल MongoDB, इस तरह हो गया। अब एग्जीक्यूट हो गया। अब हम जब चलते हैं तो नेक्स्ट जो स्टेप आता है हमारा, वो आता है कनेक्ट MongoDB एटलस, जो क्लाउड डेटाबेस है बेसिकली, कि आप एटलस के साथ में कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर हम एटलस की बात करें, देखिए सबसे पहले मैं एटलस पे चल रहा हूँ। एटलस की अगर हम बात करें तो जैसे ये यहाँ पे मेरा एटलस ओपन है, आप लॉग इन कर सकते हो, और लॉग इन करने के बाद आपको कुछ चीजें यहाँ पे दिख रही होंगी, ठीक है। जैसे आप लेफ्ट में जाओगे तो डेटाबेस में क्लस्टर आपको यहाँ शो हो रहे होंगे, ठीक है। आपका जो भी क्लस्टर है, जैसे मेरा जो क्लस्टर बना हुआ है वो इस नेम से बना हुआ है, और जैसे इसका स्टेटस अभी ग्रीन कलर दिखा रहा होगा, एक्टिव है, ठीक है। और आप क्या करते हो, इसमें वार्निंग भी देगा, आप इसका आईपी एड्रेस भी कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको क्या करना है, देखो जो चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे क्लस्टर में लोकल डेटाबेस के अंदर, ठीक है, ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कैसे आप क्रिएट करते हो। तो जब हम बेसिकली कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करने पे क्या कि जैसे मैं node.js के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं इस पे ड्राइवर पे ही गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या वो सारी चीज़ें आपको दिखाता है कि आपको ड्राइवर का वर्जन वगैरह यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, अभी आपको जो याद रखना है कि ये मैं ऑलरेडी कमांड इंस्टॉल कर चुका हूँ, यूज़ कर चुका हूँ npm install MongoDB। इसके अलावा आपको यहाँ दो चीज़ें दिख रही हैं, एड योर कनेक्शन स्ट्रिंग इनटू योर एप्लीकेशन कोड, आपको एक तो ये दिख रहा होगा। तो हमें क्या करना है, जब भी आप क्लाउड डेटाबेस से कनेक्ट करोगे, जैसे लोकली तो हमने कनेक्ट कर रखा है, उसके लिए भी हमने एक प्रोवाइड करा है, लेकिन जब आप एटलस से कनेक्ट करते हो तो आपको ये भी वहां पे प्रोवाइड कराना होता है। तो इस तरह से कुछ स्ट्रिंग होती है। और इसके साथ साथ क्या है कि ये है, आप इसके लिए जो भी पासवर्ड वगैरह आपने सेट किया होगा वो आप कर सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूं। तो ये तो रहा आपके एटलस का पार्ट, ठीक है। अभी मैं गया कोड पे, जब हम यहाँ पे कोड पे गए
तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये सारे स्टेप्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब मैंने आपको एटलस के बारे में बताया था कि अकाउंट बनाना है, क्लस्टर क्रिएट करना है, डेटाबेस यूजर क्रिएट करना है, आईपी को अलाउ करना है और कनेक्शन स्ट्रिंग, यू हैव टू गेट द कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, चलिए तो अगर मैं कोड की बात करूं तो ये सेम ही कोड है, सिर्फ हम कनेक्शन यूआरएल बदल देते हैं। या फिर अगर मैं कंप्लीट कोड यहाँ पे आपको एक रिप्लेस करके दिखाता हूं, फॉर एग्जांपल ये भी इसी भी कोड में काम हम कर सकते हैं, या फिर मैं दिखा रहा हूं आपको, देखो मैंने इसको सेव किया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे शो होगा कुछ इस तरह से, एक सेकंड। ठीक है, मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या एरर है। देखिए इसमें मैं जो आपको बताने वाला हूं, देखिए एक तो सबसे पहले यहाँ पे ये था हमारा लोकल डेटाबेस के लिए कोड। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं। तो लोकल डेटाबेस के अलावा अगर आपको क्या करना है, ये रहा आपका एटलस। अब एटलस के लिए जो ये वाला कोड है, ठीक है, मैं इसको पिक कर रहा हूँ यहाँ पे और मैं गया अपने app.js के अंदर, इसको हटाओ, इसको मैंने पेस्ट करा। अब देखो ये कोड जो है इस तरह से, इसके अंदर क्या है, सेम है यहाँ पे MongoDB हम यूज कर रहे हैं। इसके अलावा सिर्फ इतना जो डिफरेंस है इसमें, अगर हम इसको कंप्लीटली भी देखेंगे, आप कोड देखोगे तो देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैं अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करूंगा। बेसिकली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करूंगा। ठीक है, देखिए स्टेप्स बाकी सब वही है कि अगर वो कनेक्शन स्ट्रिंग सही से कनेक्ट हो जाएगी तो यहाँ पे वो क्या दिखाएगा कि कनेक्टेड टू MongoDB एटलस, अदरवाइज वो एक कनेक्शन एरर दे देगा। अब MongoDB एटलस के लिए यहाँ पे मैं और क्या कर रहा था, देखो ये सारी चीजें हम कर रहे थे। इसके अलावा और क्या होता है कि देखिए सबसे पहले मैंने ये कनेक्शन स्ट्रिंग पिक करी यहाँ से फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और ये मैंने पिक करी और मैंने क्या करा, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जहाँ पे मैं कनेक्शन स्ट्रिंग पेस्ट करनी है मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी आप देखोगे तो, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना इसमें, तो आईडी पासवर्ड की जगह मुझे यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है। मैंने जब सेट करा था तो मैंने जो एडमिन का पासवर्ड रखा था वो 12345 रखा था। अब मैंने इसको करा सेव। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने दोबारा से लगाया नोड app.js, तो देखते हैं, देखो अभी उसने एरर दिखाया। अगर आप यहाँ देखोगे तो एरर आया। एरर क्या है यहाँ पे कि कोड दिखाया इस तरह, ठीक है, कनेक्शन रिफ्यूज कर दिया है उसने, और कनेक्शन रिफ्यूज करने का कोई रीजन भी बता रहा है वो, कि इस तरह से उस क्वेरी को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये क्या होता है, डीएनएस की प्रॉब्लम होती है या फिर आईपी की प्रॉब्लम होती है। कई ऑप्शन होते हैं कि आप अपना फायरवॉल ऑफ करो या फिर कुछ भी करो। ठीक है, लेकिन साथ में और क्या होता है कि जब आपका एसआरबी कनेक्शन स्ट्रिंग काम नहीं कर रहा होता है तो यहीं पे जैसे एसआरबी का ऑप्शन है, यहीं पे एक व्यू फुल कोड सैंपल का ऑप्शन आता है। ठीक है, एक ये आता है, और यहां पे अगर आप एसआरबी कनेक्शन स्ट्रिंग को क्लोज कर देते हो तो यहां पे आपको एक कंप्लीट कोड मिलता है, ये कंप्लीट स्ट्रिंग मिलती है। अब अगर मैं कंप्लीट स्ट्रिंग कॉपी करता हूं और ये कंप्लीट स्ट्रिंग कॉपी करके यहां पे इसको कराता हूं मैं पेस्ट। ठीक है, इसको मैंने पेस्ट कराया, एक बड़ी सी स्ट्रिंग जो भी रहा हमारा, और यहाँ पे सिर्फ हमने मेरे जो पासवर्ड था एटलस में एडमिन का वो मैंने लिख दिया 12345। अब देखिए अगर मैंने इसको सेव कराया तो यहाँ पे क्या है, फिर अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ नोड app.js, तो इससे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सक्सेसफुली वो एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पे लिख के आ गया कनेक्टेड टू MongoDB एटलस। ठीक है, ये आपको समझ में आया, वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। तो अब ये हमारा क्लाउड डेटाबेस से node.js कनेक्ट हो चुका है। तो अगर वो एसआरबी कनेक्शन स्ट्रिंग में काम नहीं कर रहा है तो आप उसे इस तरह से एग्जीक्यूट मतलब कंप्लीट स्ट्रिंग को वहां पे पेस्ट करा सकते हो, और सारे इंस्ट्रक्शन वो यहीं पे प्रोवाइड करा रहा है कि जो आपका डीबी पासवर्ड है उसे आप अपने ओरिजिनल पासवर्ड से रिप्लेस भी कर सकते हो। तो इस तरह से था हमारा MongoDB एटलस का कनेक्शन। ठीक है, तो प्रॉपरली वो कनेक्ट हो गया। अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है बेसिकली कि आप यहां से कॉन्फ़िगरेशन इसका एडिट कर सकते हो। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन एडिट कर सकते हो, और लेफ्ट में आपको सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन हो जाती हैं। XYZ आपको जो भी करना होता है, प्रोजेक्ट नेम, टैग नेम, वो ऑलरेडी पहले ही ट्यूटोरियल उस चीज का कवर कर दिया गया, तो ये आप आराम से कर सकते हो। उसमें सर्च एंड वेक्टर स्पेस में क्या होता है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लस्टर में क्या होता है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको शो हो जाती हैं, सारे कनेक्शंस यहाँ पे शो हो जाते हैं। इसके अलावा क्या है कि अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या, ये इस तरह हो गया।
अब अगर आप ये यूज करते हो MongoDB क्लाइंट कनेक्ट मेथड, अगर आप यूज करते हो तो देखो MongoDB क्लाइंट कनेक्ट मेथड में क्या है कि सेम ही है, उसमें क्या करते हैं हम मेथड को चेंज कर देते हैं। तो कैसे, अगर मैं ऐप की बात करूं, देखो जैसे मेरे पास मेथड ये दिया हुआ है और इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कराता हूँ, ठीक है सीधे। देखिए इस कोड में बेसिकली है क्या कि क्लाइंट मेथड में क्या है कि यहाँ पे लोकल एड्रेस आया और उसके साथ में mongo.connect URL इस तरह और डेटाबेस कनेक्टेड, और वो हमने मेथड यूज करा यहाँ पे बेसिकली कि जब आप ये मेथड यूज करते हो mongo client.connect तो क्या डिफरेंस आता है। तो अगर मैं इसको अभी एग्जीक्यूट कराऊंगा तो क्या मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा, मैं वो देखना चाह रहा हूँ। देखो node-app.js ये मैंने यहाँ पे करा तो यहाँ पे भी रिजल्ट आ गया डेटाबेस कनेक्टेड। तो आप इस तरह से mongo client.connect जो मेथड है आपका, ठीक है, आप उस मेथड को भी अच्छे से यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये हुआ, इस तरह से आप 2-3 मेथड से हमने यहाँ पे आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी दिखाई। node.js के साथ में आप कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हो, और साथ में और क्या है, देखो एक्सेस डेटाबेस एंड कलेक्शन। जब भी आप ये देखोगे कि आप कैसे डेटाबेस और कलेक्शन को एक्सेस कर सकते हो, तो आपको पता है कि client.db मेथड का हम यूज करते हैं या फिर db.collection का यूज करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पे MongoDB डेटा स्ट्रक्चर का, तो MongoDB डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो फ्लो होता है कि एक MongoDB सर्वर हुआ, डेटाबेस, कलेक्शन, डॉक्यूमेंट, ये एक तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में। डॉक्यूमेंट एक सबसे छोटी यूनिट हो गई, फिर वो कलेक्शन गया, फिर डेटाबेस गया, और फिर आपका मोंगो वो गया, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा इससे। और इसी के साथ में अगर हम इसको एक कंप्लीट वर्किंग एग्जांपल देखें, ये जो कोड है यहाँ पे एक जो कंप्लीट वर्किंग एग्जांपल है, अगर मैं ये भी अगर आपको शो कराऊं तो यही मैंने यहाँ पे अगर कॉपी कराया, ठीक है, और इसको मैंने पेस्ट करा, तो एक कंप्लीट वर्किंग एग्जांपल आप देखोगे यहाँ पे, तो लोकली हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अलग अलग मेथड यूज करें, स्टूडेंट डीबी हमने बनाया है, डेटाबेस रेडी है कि नहीं है, वो सारा कोड हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसमें जनरली क्या है कि अगर आप दोबारा इसको एग्जीक्यूट कराते हो node-app.js, ठीक है, तो यहाँ पे वो दिखा देगा डेटाबेस कनेक्टेड, सेम ही दिखा रहा है क्योंकि वो कनेक्ट हो गया सारी चीजें, ठीक है। ये रहा यहाँ पे ये वाली कहानी। अच्छा, इसके अलावा और आप क्या करोगे, देखिए तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा, है ना, node-app.js करके कैसे सारी चीजें एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो डेटाबेस रेडी आ गया, ठीक है, सेव करने पे, यानी कि डेटाबेस कनेक्टिविटी हमारी रेडी है। साथ में ये सब करने के बाद में जो कंप्लीट वर्किंग एग्जांपल, आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं कोड को। और जो बेसिकली MongoDB का जो कनेक्शन फ्लो रहता है वो ये होता है, अगर आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में देखो, जो node.js एप्लीकेशन है वो किससे इंटरेक्ट करती है, वो करती है आपके MongoDB ड्राइवर से, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे तो वो MongoDB ड्राइवर से इंटरेक्ट करती है, और MongoDB ड्राइवर MongoDB क्लाइंट से इंटरेक्ट करता है, और फिर Mongo क्लाइंट जो है वो आपके MongoDB सर्वर या एटलस से कनेक्ट करता है, और फिर यहाँ पे अगर हम डेटाबेस की बात करें वो डेटाबेस में जाता है, फिर कलेक्शन और फिर डॉक्यूमेंट। तो ये रहता है इसका फ्लो। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीटली यही बताया कि कैसे आप MongoDB को node.js के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए। इसके साथ साथ अगर आप कुछ सजेशन, कोई कमेंट करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस, कोई अपडेशन, कोई नया टॉपिक, तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।